पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। आज के एपिसोड में यह दिखाया गया है कि मास्टर जी को पुष्पा फ़ोन करती है कि वो बहुत जल्दी पाटन आ रही है। एक तो पिताजी के अवार्ड फंक्शन में शामिल होने के लिए और दूसरा अपने मास्टर जी से मिलने के लिए भी, और साथ ही उस अतरंगी कलाकार से भी मिलने आ रही है जो कि पटोला बहुत ही अच्छा रिपेयर करता है, पटोला बहुत ही अच्छा बुनता है, हाथ साक भी चलाना जानता है। और ये बात, अपनी ये जो खुशी है वो अपनी बहू दीप्ति से भी पुष्पा शेयर करती है कि ज़रूर कोई बात है, तभी मुझे बार बार पाटन जाने के लिए मेरा मन कह रहा है। ज़रूर भगवान चाहता है कि मैं पाटन में जाऊं और उस कलाकार से मिलूं जो कि बहुत ही अच्छे पटोले बनाता है। दूसरी तरफ सीन में दिखाया जाता है कि चिराग बहुत सारे पैसे कमाने के लिए फूड डिलीवरी का काम शुरू कर लिया है। वो फूड डिलीवरी करता है और उसे जब उसके पैसे मिलते हैं तो वो ये सोच रहा होता है कि मैं इन पैसों का क्या करूं। खुश तो वो बहुत है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे मिले, लेकिन तभी उसे दूर में एक गरीब व्यक्ति भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। तभी उसे अपनी मम्मी की बात याद आती है कि रोज़ उसकी मम्मी जब टिफ़िन बनाती है तो साथ में कुछ गरीबों के लिए भी ज़रूर बांटने के लिए देती है। और तब फिर वो उस गरीब की तरफ जाता है, बढ़ता है और अपने पैसे में से कुछ पैसे उस गरीब को खाने के लिए दे देता है। वो गरीब व्यक्ति भी चिराग के हाथ से पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है और चिराग को बहुत सारा आशीर्वाद देता है। उस गरीब व्यक्ति का आशीर्वाद पाकर चिराग भी बहुत खुश हो जाता है और फिर से आगे वो अपने काम पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ दीप्ति के हाथों में जब अपनी और रश्विन की एक तस्वीर आती है तो वो बहुत कस के रो पड़ती है और वो अश्विन के बारे में मन ही मन कहती है कि अश्विन, तुमने ऐसी गलती क्यों की कि हमारे बीच में इतनी दूरी आ गई। दूसरी तरफ दीप्ति से समझौता करने के लिए सरन सर भी अश्विन को कुछ बातें समझाते हैं। इधर पुष्पा जब देखती है कि दीप्ति अश्विन की तस्वीर लेके रो रही है तो वो माहौल को हल्का करने के लिए कहती है कि दीप्ति देख, मैं पाटन जा रही हूँ और पीछे सारी चीज़ों की देखभाल तुझे ही करनी है। और फिर वो खुश होकर दीप्ति से उसका बैग मांगती है, कहती है कि तेरा बैग बहुत अच्छा है और इस बार मैं तेरे वाले बैग में ही सामान लेके पाटन जाऊंगी। अब आगे के सीन में दिखाया जाता है कि काफ़ी दिनों के बाद मनीष भाई पुष्पा के घर आए हैं। बातों बातों में पुष्पा को ये बात पता चलती है कि मनीष भाई कहीं ना कहीं दीप्ति और अश्विन के बीच समझौता कराना चाहते हैं। काफ़ी बातें जो है मनीष भाई पुष्पा को समझाते हैं और कहते हैं कि आप अश्विन को अब माफ़ कर दीजिए और उन दोनों को अब करीब आने दीजिए। पुष्पा नहीं मानती है। हाँ, पुष्पा और मनीष दोनों मिलकर एक जुगाड़ निकालते हैं जिससे कि अश्विन को सबक भी मिल जाए और आगे वो दोबारा वो गलती ना करे, यानी कि दीप्ति पर हाथ उठाने की गलती ना करे। अब वो जुगाड़ क्या है, ये दोनों आपस में क्या तय करते हैं, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। चलिए मैं अब आपको इसके आगे की कहानी बताती हूँ कि अब अगले सीन में क्या होने वाला है। आगे की सीन में दिखाया जाता है कि 14 पीस डिलीवरी देने के बाद उसे जितना पैसा मिलता है, यानी कि चिराग को जितना पैसा मिलता है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है और अपने मालिक को कहता है कि 25 का टारगेट मुझे पूरा करना है, मुझे कुछ और पैकेट दीजिए। चूँकि चिराग को काफ़ी नींद आ रही है, वो काफ़ी थक चुका है, वो पानी से अपनी आंखों को धोता है और फिर गाड़ी लेके, यानी कि अपनी बाइक लेके अगली डिलीवरी के लिए जाने लगता है। लेकिन उसकी आंखें साथ नहीं दे रही है, ना ही उसका शरीर साथ दे रहा है। ऐसे में सामने से एक गाड़ी आती है और उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। तब तक गाड़ी उसे धक्का देकर आगे निकल जाती है। इधर पुष्पा घर में सोई हुई है क्योंकि उसे अगले दिन पाटन जाना है। तभी उसे एक बुरा सपना आता है चिराग के बारे में और वो उठ के बैठ जाती है। दीप्ति वहाँ आती है और पुष्पा को समझाती है कि ये सपने कभी सच नहीं होते हैं। मम्मी, आप बहुत ज़्यादा थक कर सोई हैं, इसलिए आपको इस तरह का सपना आ रहा है। चिराग के साथ कुछ भी वैसा वैसा नहीं होगा। तभी पुष्पा को चिराग का फ़ोन आता है। चिराग से फ़ोन पर बात करने पर पुष्पा को पता चलता है कि चिराग का एक्सीडेंट हो गया है और चिराग जो है शहर के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बात को सुनकर पुष्पा काफ़ी घबरा जाती है और दीप्ति को कहती है कि देख, मेरा सपना सच हो गया।
ये बातें जब दीप्ति और पुष्पा कर रही होती हैं और घबरा के घर से सिटी हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती हैं, तो ऊपर टेरेस पे खड़ी प्रार्थना उन्हें देख लेती है और उनकी बातें भी सुन लेती है। दीप्ति और पुष्पा बाहर निकल के घबराहट में भास्कर और अश्विन को भी ये बात बताते हैं कि हम लोग सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, चिराग का एक्सीडेंट हो गया है। फिर से एक बार प्रार्थना ये बात सुनती है और काफ़ी शक्ति में आ जाती है। अब अब आगे पुष्पा हॉस्पिटल पहुंचती है और चिराग के हाथ पैर सर में पट्टी बंधा हुआ देखकर बहुत घबरा जाती है। वो उससे खूब डांटती है कि तू क्या करने गया था, और तब चिराग उसे बताता है कि उसने फूड डिलीवरी का वर्क उठाया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। ये बात पुष्पा को मालूम नहीं रहता है और वो हॉस्पिटल में ही जानती है, और वो बहुत ज़ोर से चिराग को डांटती है कि तुझे किसने कहा था ये काम करने को, क्यों तू चोरी छिपे ये सब काम करता है। चिराग पुष्पा से कहता है कि मम्मी, आज हमारे घर में जितनी भी समस्याएं हैं सिर्फ पैसे की वजह से है। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। इस संसार में प्यार मोहब्बत किसी चीज़ की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। पुष्पा उसे समझाती है कि नहीं, पैसा से बढ़कर आज भी कहीं ना कहीं प्यार और भावना होते हैं। मैंने ऐसे कई पैसे वालों को देखा है जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो अकेलापन की ज़िंदगी जी रहे हैं, बीमारी की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस बात को चिराग नहीं मानता है। चिराग की बातों से अश्विन भी सहमत है लेकिन अश्विन चुप रहता है। दीप्ति भी सहमत है, पर दीप्ति को बहुत दुख होता है कि चिराग पैसा कमाने के लिए इतने सारे काम कर रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैंने मलहम पट्टी कर दिया है, दवा दे दिया है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की कहानी तो यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अचानक से पुष्पा के चौल में कुंजवाला जी यानी कि दीप्ति की दादी का आना होता है और वो अश्विन को बाहर सोया हुआ देखकर हैरान हो जाती हैं। कुंजवाला दादी को देखकर अश्विन भी हैरान हो जाता है। कुंजवाला दादी जो हैं वो दीप्ति से पूछेंगी, पुष्पा से पूछेंगी कि आखिर जमाई राजा बाहर क्यों सो रहे हैं। अब पता नहीं दीप्ति क्या जवाब देगी इन बातों का, पुष्पा जी क्या जवाब देगी, ये तो हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड की पूरी कहानी मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।